गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डबल केज इंडक्शन मोटर का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। यानी फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशंस यू नो कि कैसे एक डबल केज इंडक्शन मोटर वर्क करेगा। आज हम लोग थोड़ा सा ग्राफिकली एनालिसिस करेंगे एंड इसके साथ इसके इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। ओके, नाउ लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द इक्विवेलेंट सर्किट। ओवरऑल इक्विवेलेंट सर्किट आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, बट स्टेटर साइड इज सेम। हम लोग जस्ट रोटर का चेंज किए। रोटर का अगर इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो कैसा होगा, लेट अस ड्रॉ दैट। जैसे कि आपका रोटर करेंट I2 पहले था इन नॉर्मल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। नाउ दो केज होगा। पहला क्या था, मतलब पहले क्या था, एक रेजिस्टेंस था, एक रिएक्टेंस था एंड ऐसा मेरा कुछ सर्किट था। रोटर साइड सर्किट। रेजिस्टेंस था R2/S एंड रिएक्टेंस था X2, सॉरी, ठीक है। एंड एज बिकॉज इट इज डिपेंड्स अपॉन द स्लीप, so variable resistance. Now remember carefully, actually R2 and X2, if I connect this with the stator, then it is not R2 and X2, actually it is R2 dash and X2. in induction motor हम लोग R2 and X2 को rename करते, not understood. I have discussed in the equivalent circuit of the induction motor कि जैसे हम लोग ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी के रिस्पेक्ट में सर्किट ड्रॉ कर रहे थे, सिमिलरली इधर भी अगर ड्रॉ करेंगे तो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस को सेकेंडरी से प्राइमरी पे लेके आना होगा। एट दैट टाइम इट विल बी R2 डॉट और R2 प्राइम एंड X2 डॉट और X2 प्राइम, बट R2 प्राइम एंड X2 प्राइम को हम लोग रीनेम करते, याद है ना। सिमिलरली हियर ऑल्सो। नाउ हम लोगों के पास दो केज है, एक आउटर केज एंड एक इनर केज। मेरा रेजिस्टेंस दो पार्ट में डिवीजन हो जाएगा। पहले एक ही ब्रांच था, अभी दो पैरेलल ब्रांच होगा। एक होगा आउटर केज के लिए, एक होगा इनर केज के लिए। This is for inner, this is for outer। और इन शॉर्ट आप लोग R0 RI, X0 XI ऐसे भी हम लोग लिख सकते। सो लेट अस राइट लाइक दिस। इनर केज का जो रोटर रेजिस्टेंस, उसको हम लोग लिखेंगे RI/S एंड XI। आउटर केज के लिए हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे दिस। ना पहले करंट I2 कॉम्प्लीटली थ्रू ए सेम केज फ्लो कर रहा था, एक केज के माध्यम से करंट फ्लो कर रहा था। अभी दो केज हो गया, सो करंट डिवाइड होगा। डिवाइड कैसा होगा, कैसे होगा, पिछले क्लास में हम लोग एक्सप्लेन किए थे। स्टार्टिंग के टाइम पे मैक्सिमम आउटर केज, मोस्ट ऑफ द करंट, रनिंग के टाइम पे मोस्ट ऑफ द करंट इनर केज। देयर विल बी सम लिटिल बिट ऑफ करंट ऑन द अदर केज, बट मेनली करंट विल फ्लो थ्रू द आउटर केज एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग एंड एट द टाइम ऑफ रनिंग करंट विल फ्लो थ्रू द इनर केज। सो करंट will be divided into two parts. So this is the equivalent circuit for a double cage induction motor. अगर स्टेटर के साथ आप लोग ड्रॉ करना चाहते हो तो लेट अस कनेक्ट द स्टेटर सर्किट हियर ओनली। सो स्टेटर सर्किट कुछ ऐसा था। देयर विल बी R1 X1, देन ऐसे मेरा पैरेलल ब्रांच होगा। ओरिजिनल सर्किट जैसा था, पैरेलल ब्रांच में होगा एक सेम
RM, इधर हम लोग सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करेंगे। These are non-linear. This is magnetizing or no load current. This is primary. So this is equivalent circuit with respect to primary. Means originally this should be dash 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 dash, but हम लोग प्राइम नहीं लिखते एज कन्वेंशन, हम लोग जस्ट I2 R2 X2 ऐसे लिखेंगे। This is non-linear, this is also non-linear. All the reactance is non-linear, क्योंकि ट्रांसफार्मर का लीकेज रिएक्टेंस लीनियर था, लेकिन इधर लीकेज रिएक्टेंस लीनियर नहीं होगा। प्लीज ट्राई इट। सॉरी, ठीक है। नाउ अगर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग, सो आई एम इरेजिंग इट। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे और कॉम्बाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स और ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर ड्रॉ करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा। सो पहले एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स था, लेकिन अभी कैरेक्टरिस्टिक्स दो पार्ट में डिवाइड करके आपको ड्रॉ करना होगा। तो एनी आइडिया? तो नॉर्मल टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा था। सपोज लेट मी टेक रेड कलर, क्योंकि वी नीड 3 or 4 colors here, so we have no smart board. So y-axis torque, x-axis speed and slip. Dependent variable torque, independent variable speed, independent variable slip. Speed is mechanical, current and voltage is electrical, slip is the term जो इलेक्ट्रिकल के साथ मैकेनिकल का कनेक्शन करते हैं। वी आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, सो इलेक्ट्रिकल साइड में हम लोगों को एनालिसिस करना है। सो लेट मी टेक सिंक्रोनस स्पीड हियर ns, इधर रोटर स्पीड 0, इधर स्लिप 0, इधर स्लिप 1। Now somewhere in between there will be maximum torque associated with maximum slip, not maximum, rather slip at maximum torque. So this is maximum torque Tmax. Now आप लोग जानते हो, अगर हम लोग रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, लिसन केयरफुली, देयर विल बी सम स्टार्टिंग टॉर्क इन एनी इंडक्शन मोटर। नाउ स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट टू इंक्रीज रेजिस्टेंस ग्रेजुअली। सो आई एम स्लोली इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस। सो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा शिफ्ट होगा, है ना। देन एट ए सर्टेन पॉइंट maximum torque will be at starting these characteristics. then again अगर resistance increase करेंगे तो ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन पे जाएगा। सपोज हियर, now you please tell me which one will be the characteristics for a double cage motor. let me name it as number 1 2 3 4 5। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा केज के लिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअली। नंबर 1 लो स्टार्टिंग टॉर्क, नंबर 2 थोड़ा सा ज़्यादा और ज़्यादा, 4 मैक्सिमम,
5 negative direction. So this should not be the characteristics of a induction motor for normal operation. इसका मीनिंग क्या है? देखिए, मैक्सिमम टॉर्क पॉइंट SMT इज ग्रेटर देन 1. देखिए, स्लिप इधर 0 से स्टार्ट हुआ, 0 to 1, इधर स्लिप ग्रेटर देन 1. तो स्लिप का फॉर्मूला क्या था? स्लिप का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, NS माइनस NR बाई NS. इंडक्शन मोटर का स्पीड, रोटर स्पीड NR हमेशा NS से कम होगा. दैट इज वाई स्लिप का रेंज, फ्रैक्शनल स्लिप का रेंज 0 to 1 के बीच में होता था. लेकिन स्लिप का वैल्यू ग्रेटर देन 1 करने के लिए रोटर शुड रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. NS यानी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन पे रोटर अगर रोटेट करेगा तभी तो जाकर के स्लिप का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा. क्योंकि देखिए, अगर NR इज इक्वल टू NS बाई 2 माइनस, सो माइनस माइनस पॉजिटिव, सो 2/3 NS बाई NS यानी 1.5. तो स्लिप का वैल्यू 1 से ज़्यादा होने के लिए इंडक्शन मोटर का रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन पे रोटेट करना होगा. बट आप लोग क्या जानते हो, फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन रिलेटिव स्पीड कम करने के लिए आपका रोटर सेम डायरेक्शन पे रोटेट करेगा. सो कैरेक्टरिस्टिक्स 5 एनीवे विल बी कैंसिल्ड. नाउ आउटर केज में रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क मिल सके. यानी स्टार्टिंग टॉर्क इज मैक्सिमम एट कैरेक्टरिस्टिक्स 4. सो आउटर केज के लिए हम लोगों को कुछ ऐसे डिजाइन करना होगा, यानी जो डिजाइन इंजीनियर होगा कैरेक्टरिस्टिक्स सिलेक्ट करेगा, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स आपका मटेरियल क्रॉस सेक्शनल एरिया डिजाइन करेगा. ठीक. सो उसको ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिलेक्ट करना है ताकि स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम मिल सके. कैसे मिलेगा? फ्रॉम दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ओनली. क्योंकि इधर एट स्टार्टिंग स्लिप 1 पे मैक्सिमम टॉर्क मिल रहा है. सो आउटर केज का कैरेक्टरिस्टिक्स नियर टू कैरेक्टरिस्टिक्स 4 होगा. ठीक. लेकिन रनिंग परफॉर्मेंस के टाइम पे आपको ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक चूज करना होगा जिसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू सबसे कम. वी डोंट बॉदर अबाउट द स्टार्टिंग टॉर्क क्योंकि इट इज़ रनिंग. सो स्टार्टिंग टॉर्क इज नॉट ए मैटर. दैट इज़ वाई कैरेक्टरिस्टिक्स 1 के आसपास एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग सिलेक्ट करेंगे. मतलब आउटर केज के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स 4, इनर केज के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स 1. These two types of characteristics will be taken for a double cage induction motor. So all other characteristics I am erasing. मतलब ये नहीं होगा. सर्वोस मोटर पे ऐसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, स्लिप ग्रेटर देन 1. So let me erase everything, that will be easier. सो कैरेक्टरिस्टिक्स 1 के आसपास लेना होगा इनर केज का, कैरेक्टरिस्टिक्स 4 के आसपास लेना होगा आउटर केज का. सो इनर केज का कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लू कलर, दिस विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स. सॉरी, लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली अगेन. सो इनर केज का हो गया. नाउ आउटर केज का कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इसके आसपास हम लोगों को ड्रॉ करना होगा. ठीक. नाउ ओवरऑल और कॉम्बाइन कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स टोटल मशीन का अगर कॉम्बाइन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वेट ए सेकेंड, टॉर्क का वैल्यू चेंज नहीं होगा. शो दिस
तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोगों को कनेक्ट करना होगा, समेशन करना होगा दिस एंड दिस। सो इधर मैक्सिमम टॉर्क, इधर स्टार्टिंग टॉर्क इज वेरी लेस। सो दो एक साथ में अगर कंबाइन करेंगे तो इन बिटवीन कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, रेड कलर, दिस शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो रेड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे मिलेगा? एट ईच एंड एवरी पॉइंट I am adding black color and blue color, black plus blue giving red color. So this is the torque slip combined characteristics for a double cage induction motor. But as because resistance का दो वैल्यू है, यानी सर्किल डायग्राम हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। एंड एनी अदर एनालिसिस रेजिस्टेंस का वैल्यू फिक्स्ड होना चाहिए। सो नो फर्दर एनालिसिस फॉर द डबल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है। सो दिस इज सफिशिएंट टू नो द कॉम्बाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ हम लोग कुछ मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, ठीक है, बेस्ड ऑन दिस। सो राइट इट डाउन। ठीक है। If you are facing any problem in conception, then please update me or please make a comment. In the next video हम लोग स्पीड कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि मॉडर्न ट्रैक्शन में हम लोग क्यों इंडक्शन मोटर यूज़ करते हैं, पहले डीसी सीरीज मोटर यूज़ करते थे, and what are the methods of speed control. Speed control of a DC motor was very easy, but here it is not so easy. But in today's time we have power electronics equipment, that is why we can do it easily. ठीक है। So let us solve some mathematics. Now here is the question. In a double cage induction motor, for approximate equivalent circuit, inner resistance, inner reactance, inner cage का resistance reactance and outer resistance and reactance, this determine ratio of torque provided by two cages at starting and 2% slip. ठीक। Now observe one thing, outer cage का resistance ज़्यादा, inner cage का resistance कम। So here also outer cage का resistance देखिए 1.2, compared to 1.2 this is only 0.1 ohm, but due to skin effect inner cage का reactance 2 ohm, outer cage का reactance 1 ohm। लेकिन हम लोग इंटेंशनली चाहते थे कि टू चेंज द रेजिस्टेंस, वी हैव नो इंटेंशन टू द रिएक्टेंस। ठीक। सो हाउ टू डू दिस टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक रोटर सर्किट। टॉर्क का एक कुछ क्वेश्चंस होगा तो कुछ याद रखने का ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम बोले थे पहले कि आप रोटर सर्किट याद रखना, फ्रॉम द सर्किट यू कैन राइट द टॉर्क इक्वेशन। सो इधर अप्रॉक्सीमेट द टर्म इज अप्रॉक्सीमेट, सो हम लोग हमेशा अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन लेकर के काम करेंगे। सो रोटर सर्किट कुछ ऐसा था, रेजिस्टेंस नॉर्मल रोटर सर्किट, डोंट थिंक अबाउट द डबल केज, नॉर्मल। ठीक। सो इधर R2/S, इधर X2। सो हियर वी हैव E2। नाउ टॉर्क M/ωs इंटू PG मतलब M/ωs I2 स्क्वायर R2/S। पावर फ्लो डायग्राम, सो M/ωs V1 स्क्वायर R2/S होल स्क्वायर X2 स्क्वायर, ऐसे हम लोग ड्रॉ किए थे।
डिराइव किए थे। सो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग याद रखना। नाउ रोटर सर्किट होता तो इसको E2 करना चाहिए था। ओवरऑल सर्किट में देखेंगे तो V थेवेनिन R थेवेनिन लेना चाहिए था, हम लोग डिस्कस किए थे। इधर अप्रोक्सीमेट, सो V थेवेनिन विल बी इक्वल टू V1, R थेवेनिन and X थेवेनिन will be equal to 0 and the final result will be like this. So this is my torque equation for any motor. Now अगर स्टार्टिंग में हम लोग देखेंगे एंड 2% स्लिप में देखेंगे। सो स्टार्टिंग के लिए एस का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1, स्टार्टिंग मतलब एस इज इक्वल टू 1, स्लिप 1 होगा। स्टार्टिंग मतलब एन आर रोटर स्पीड अप्रोक्सीमेटली 0, स्लिप एन एस माइनस एन आर बाई एन एस। सो एन आर अगर 0 होगा तो स्लिप 1। सो एट स्टार्टिंग टॉर्क का इक्वेशन कुछ ऐसा है, एम बाई ओमेगा एस V1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर इंटू R2। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर टॉर्क एट स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग टॉर्क। नाउ ये जो इक्वेशन है इसमें से आउटर केज बाय इनर केज दोनों का कंपैरिजन करेंगे। सो आउटर केज के लिए V1 स्टेटर सप्लाई वोल्टेज सेम, m बाय ओमेगा एस एनीवे सेम, m इज द नंबर ऑफ फेज। So 3-phase induction motor, so m is equal to 3, omega is synchronous speed, it will also same supply voltage हम लोग अप्लाई किए, जस्ट पहले एक केज था अभी 2 केज हो जाएगा, मतलब RI XI RO XO, only this is the difference. So V1 सेम, R2 तो आउटर केज के लिए RO बाई R0 स्क्वायर X0 स्क्वायर बाई इनर केज का टॉर्क, सो RI स्क्वायर प्लस XI स्क्वायर। सो अगर दोनों टॉर्क का कंपैरिजन करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से हम लोगों को डिराइव करना होगा। ठीक, नॉट अंडरस्टूड, मतलब फ्रॉम दिस इक्वेशन टेल मी आउटर केज के लिए अगर टॉर्क हम लोग डिराइव करेंगे, सो इक्वेशन कुछ ऐसा होगा, m बाय ओमेगा एस सेम फॉर बोथ आउटर एंड इनर, V1 स्क्वायर इट इज ऑल्सो सेम, R2 आउटर केज के लिए R0 लिए थे हम लोग, X2 X0 लिए थे R0। ठीक, नाउ इनर केज के लिए m बाय ओमेगा एस V1 स्क्वायर बाय RI स्क्वायर प्लस XI स्क्वायर, यानी आउटर केज में RO XO होगा, इनर केज में RI XI होगा। नाउ कंपैरिजन करेंगे आउटर बाय इनर, तो हमेशा याद रखना स्टार्टिंग के टाइम पे आउटर केज का जो टॉर्क दैट विल बी ग्रेटर देन इनर केज। सो आउटर केज टॉर्क बाय इनर केज करेंगे तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। गॉट माय पॉइंट? नाउ TO आउटर केज का टॉर्क बाय TI मीन्स दिस बाय दिस, सो RI स्क्वायर XI स्क्वायर बाय RO स्क्वायर XO स्क्वायर, this by this RO by RI. Now value is given, put the value and tell me what is the result. So I will not do the calculation, you have to do the calculation and then just tell me
व्हाट शुड बी द इक्वेशन। सो हम लोग पावर कैलकुलेट करके भी ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे, लेकिन दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड सेंड मी व्हाट शुड बी द रेशियो, ठीक। सो क्वेश्चन वेरियस टाइप्स हो सकता है, मतलब वो लोग दोनों का कंपैरिजन भी दे सकता है और ऐसा बोल सकता है कि कितना ज़्यादा है आउटर केज का टॉर्क स्टार्टिंग पे, ठीक। अकॉर्डिंगली आपको करना होगा। नाउ आंसर प्लीज सेंड करना। नाउ द सेकेंड, दैट इज सेम चीज आपको करना होगा एट 2% स्लिप। सो स्टार्टिंग के टाइम पे हम लोग स्लीप का जो टर्म उसको रिमूव कर दिए थे, लेकिन स्लीप अगर कंसीडर करना होगा तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस इक्वेशन हम लोग दिस इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन लेंगे, देन एवरीथिंग इज सेम। सिमिलरली एट 2% स्लीप this is the most popular module for the double cage motor. Whatever there will be, मतलब whatever there will be asked in this examination will be like this only. देखिए ओरिजिनल इक्वेशन लेंगे, यानी आउटर केज के लिए टॉर्क अगर देखेंगे तो इक्वेशन होगा कुछ ऐसा। सप्लाई वोल्टेज दोनों के लिए सेम है। आउटर के लिए स्लिप टर्म अभी आपको लिखना होगा, पहले स्लिप 1 था, अभी स्लिप का वैल्यू 2%, फ्रैक्शनल वैल्यू लेंगे तो 2% मतलब इधर इक्वेशन पे पुट करेंगे तो 2/100 यानी 0.02 आपको लेना होगा। ये तो आप लोग जानते हो ना। So this should be the equation. Now this by this, so outer by inner यानी this Ri by S whole square plus xi square by Ro by S whole square x square। देन पहले R0 बाई RI था, नाउ ऑल्सो R0 बाई RI होगा, क्योंकि स्लीप का जो टर्म दोनों में एस है सो इट विल बी कैंसल्ड अगर डिवाइड करेंगे तो, लेकिन इसका जो टर्म है इसके साथ जो स्लीप का टर्म है दैट विल बी प्रेजेंट। सो देखना एंड देन फाइनली टेल मी इन व्हिच केस दोनों का मतलब कौन सा केस में कौन सा टॉर्क ज़्यादा है। सो यू प्लीज सेंड मी द रिप्लाई, देन आई विल एनालाइज द आंसर। नाउ इट इज़ योर होम टास्क टू एनालाइज एंड ट्राई टू एनालाइज, नॉट एनालाइज, एंड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आई एम नॉट टेलिंग द आंसर राइट नाउ, ठीक है। नाउ डबल केज इंडक्शन मोटर कभी कभी डीप बार फॉर्म पे भी होता है। सो डीप बार के बारे में दूसरा कोई वीडियो पे हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ ए डीप बार डबल केज इंडक्शन मोटर और ओनली डीप बार मोटर। देखिए आपको चाहिए था हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाला मोटर ताकि स्टार्टिंग करंट विल बी लेस एंड स्टार्टिंग टॉर्क विल बी हाई। सॉल्यूशन क्या था? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का क्या हो गया? प्राइस ज़्यादा, मेंटेनेंस ज़्यादा। सो हम लोग प्रेफर नहीं करेंगे। सो वी आर इकोनॉमिस्ट, वी आर इंजीनियर्स, सो वी ऑलवेज हैव टू थिंक अबाउट द मनी। दैट इज़ वाई हम लोग कुछ चेंज किए। कहाँ पे? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। हम लोग स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर प्रेफर करते हैं, हम लोग का फेवरेट था। सो उसको हम स्टार्टिंग टॉर्क इंक्रीज करने के लिए डबल केज और डीप बार दो फॉर्मेट है। आइदर वी कैन डू डबल केज और वी कैन डू डीप बार इंडक्शन मोटर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डबल केज इंडक्शन मोटर। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द क्लासेस।